एक तस्वीर, एक झूठा इल्जाम और कोई भी अनजान ऐप ऑनलाइन दुनिया में किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए बस इतना ही काफी है। आज हम डॉन.कॉम पर 10 दिसंबर 2025 को शाया होने वाले सारा बी हैदर के एक बहुत अहम मजमून का तज्जिया कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद की इस बढ़ती हुई लहर को हमारे सामने लाता है। जिस दिन उन्होंने मुझे काम से रोका, वो दिन था जब मैं ज़हनी तौर पर मर गई। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक टूटी हुई हिम्मत की आवाज़ है। ये कहना है सहाफ़ी शुक्रिया इस्माइल का, जिनका कैरियर और जज्बा ऑनलाइन हमलों की भेंट चढ़ गया। उनकी कहानी इस मसले की गहराई को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस मसले की इंसानी कीमत को समझने के लिए सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी शुक्रिया इस्माइल की कहानी जानते हैं। हम आपके लिए लाते हैं किताबों का निचोड़, वायरल मौज़ूआत और वो खबरें जिन पर बात होनी चाहिए। पढ़ने वाले हम, सुनने वाले आप। शुक्रिया ने अपने क़दामत पसंद ख़ानदान को बड़ी मुश्किल से सहाफ़त में आने के लिए राज़ी किया था। उनका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो फील्ड से रिपोर्टिंग करती थीं, स्क्रीन पर नज़र आती थीं। लेकिन फिर मार्च 2024 में एक ऑनलाइन हमले ने सब कुछ बदल दिया। उनके नाम से एक जाली फेसबुक प्रोफाइल बनाया गया, जिस पर उनकी तस्वीर को इंतहाई नाजीबा मवाद के साथ लगाया गया। बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि उनके रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों को फौश पैगामात भेजे गए, और कुछ लोगों ने तो गैरत के नाम पर कत्ल तक का मशवरा दे डाला। ख़ानदान ने साथ तो दिया, लेकिन समाजी दबाव इतना था कि उन्हें सहाफ़त छोड़नी पड़ी, और यूं एक उभरता हुआ कैरियर ख़त्म हो गया। तो शुक्रिया की कहानी किसी एक फ़र्द की दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक बड़े और मुनज़्ज़म मसले की तरफ इशारा करती है। इस मसले को टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाला सिनफ़ी तशद्दुद या मुख्तसरन TFGBV कहा जाता है। तो आखिर ये TFGBV है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये तशद्दुद की वो किस्म है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया या ऐप्स के ज़रिए ख़ास तौर पर किसी की जिन्स की बुनियाद पर की जाती है। इसमें ऑनलाइन हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग और डीप फेक्स जैसी ख़तरनाक चीज़ें शामिल हैं, जिनके असरात सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी में भी तबाहकुन होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मसला कितना आम है, तो ये एक अदद आपको हैरान कर देगा। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर सिर्फ 2024 में टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले तशद्दुद के 3171 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद ऑनलाइन हैरासमेंट में खतरनाक इजाफे को जाहिर करती है। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सिनफी फ़र्क मौजूद है। सिर्फ 33% ख़वातीन ही बाकायदगी से इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब यह है कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद के पास वो इल्म और वसाइल ही नहीं हैं जिनसे वो ऑनलाइन दुनिया में खुद को महफूज रख सकें। और टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर AI, इस आग पर तेल का काम कर रही है। जैसा कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की निहात दाद कहती हैं, AI ने हरासानी को बहुत आसान बना दिया है। अब सिर्फ एक तस्वीर और एक मुफ्त ऐप से कोई भी एक स्कैंडल बना सकता है। यानी टेक्नोलॉजी खुद औरत दुश्मनी पैदा नहीं कर रही, बल्कि ये माशरे में पहले से मौजूद तासुबात को कई गुना बढ़ा रही है। तो आइए देखते हैं कि ऑनलाइन हमले किन किन शक्लों में सामने आते हैं और इनके तरीके क्या हैं। 2 अलग तरीके, लेकिन मकसद एक तरफ सहाफ़ी मोना आलम का केस है, जहां एक असली फैश वीडियो को जानबूझकर उनसे जोड़ दिया गया और मीडिया ग्रुप्स में फैलाया गया ताकि उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ वज़ीर उज़्मा बुखारी हैं, जिनके खिलाफ AI का इस्तेमाल करते हुए एक मुकम्मल तौर पर जाली और नाजीबा वीडियो बनाई गई ताकि उन्हें अवामी सतह पर बदनाम किया जा सके। और ये मत समझें कि इसका निशाना सिर्फ मशहूर लोग बनते हैं। आम ख़वातीन की ज़िंदगियां भी इसी तरह तबाह की जा रही हैं। मारिया, जो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, उनकी मंगनी उस वक्त टूट गई जब उनके साबिक बॉयफ्रेंड ने उनकी तस्वीर को एडिट करके उनके मंगेतर को भेज दिया। ये मिसालें बताती हैं कि किस तरह ज़ाती ताल्लुकात और समाजी इज्जत को हथियार बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा है तो हमारा कानून और हमारे इदारे कहाँ हैं? वो मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? इन आदाद व शुमार को देखिए और आपको सिस्टम की नाकामी का अंदाज़ा हो जाएगा। 2023 में साइबर क्राइम के 1375 मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन सज़ाएं सिर्फ 92 केसेस में हुईं। ये इंतहाई कम शरह बताती है कि निज़ाम इंसाफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम है। इस नाकामी के पीछे कई गहरी वजूहात हैं। एक तरफ तो FIA के पास वसाइल की कमी है, रिपोर्टिंग सेंटर्स दूर हैं और इदारों पर एतमाद नहीं है। लेकिन सबसे बढ़कर हमारे मुआशरे में मुतासरा को ही कसूरवार ठहराने का रवैया बहुत आम है। कानून पर अमल दरामद सुस्त है, और जैसा कि मोना आलम के तजुर्बे से जाहिर हुआ, अहलकार अक्सर केसेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इतनी मायूसी के बीच आगे का रास्ता क्या है? हम इस सूरत हाल को कैसे बदल सकते हैं?
ماہرین ایک جامع حل تجویز کرتے ہیں۔ پہلا قدم قوانین، خاص طور پر PCA کا مؤثر نفاذ ہو۔ دوسرا، سوشل میڈیا کمپنیوں کو جواب دہ بنایا جائے تاکہ وہ نقصان دہ مواد کو تیزی سے ہٹائیں۔ تیسرا، ہیلپ لائنز جیسے اداروں کو مضبوط کیا جائے جو متاثرین کو فوری مدد فراہم کرتے ہیں۔ اور چوتھا، جو سب سے اہم ہے، وہ ہے معاشرتی سوچ میں تبدیلی لانا۔ لیکن جیسا کہ جینڈر ایکسپرٹ فوزیہ یزدانی کہتی ہیں، بنیادی تبدیلی کے لیے ہمیں معاشرے کی سوچ اور بیانیے کو بدلنا ہوگا۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ صرف تکنیکی اور قانونی حل کافی نہیں ہے، اصل جڑ معاشرتی رویوں میں ہے، اور جب تک وہ نہیں بدلتے حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا بنا رہے ہیں جہاں خواتین کی آوازوں کو منظم طریقے سے خاموش کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔